हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में ना हम लोग जिस तरह से डेली के डेली यहाँ पे परसेंटेज का सेशन चल रहा है, डेली के डेली आपको शाम के 7 बजे ये सेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस 7 बजे वाला शाम के जो सीरीज हमारा चल रहा है, जिसमें 10 से 15 मिनट का समय हम आपका लेते हैं और इसमें हम आपको डेली के डेली टॉपिक वाइज यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट कराते हैं। तो एक दिन हम लोग कॉन्सेप्ट करते हैं और ठीक उसके अगले दिन उसके क्वेश्चन करते हैं। तो उसी कड़ी में मेरे दोस्त हमारा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का हम पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट करे थे, यानी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का थोड़ा सा लंबा चला गया है क्योंकि इसके सबसे पहला जो क्लास था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का, उसमें ना हम कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। फिर कल के वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से रिलेटेड जो फॉर्मूला होते हैं उसको पढ़े थे, ठीक है। आज हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है और हर तरह की चीज हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से सिखाएंगे। तो अब कौन सा ट्रिक लगाना होता है, जैसे हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में आपको रेशियो मेथड भी बताए थे, परसेंटेज मेथड भी बताए हैं, है ना, और हम आपको फॉर्मूला मेथड भी बताए हैं। तो कब कौन सा लगाना है ये आज आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज है कि अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो कि सर हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि रेशियो मेथड क्या होता है, सर हमें ये समझना है कि सक्सेसिव परसेंटेज में परसेंटेज मेथड क्या होता है या फिर फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे वीडियो का और वहां से आप देख सकते हो। बस क्लिक करके सिंगल क्लिक करो, आ जाएगा। यहाँ में हर चीज अवेलेबल है, ठीक है भाई साहब। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि जितने लोग सेशन में नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि जो भी वीडियो आपको 7 से 7:15 में देखने को मिलेगा वो आपके पास झट से नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। चलो भैया तो शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी संख्या को पहले 40% बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद 42 होल 6/7% बढ़ाते हैं और के परसेंट बढ़ाते हैं, तो उसका ना नेट परसेंटेज चेंज जो होता है वो 66.66% हो जाता है। सवाल हमसे बोला है के का मान निकाल। कई सारे बच्चे को ये नहीं पता होता है कि यहाँ पे सक्सेसिवली बोल रहा है कि नहीं। तो सक्सेसिवली ये बोल रहा है क्योंकि देखो, किसी संख्या को पहले 40% बढ़ाना है, किसी संख्या को पहले 40% बढ़ाना है, फिर 42.6/7% बढ़ाना है ना दोस्त। फिर उसके बाद के परसेंट बढ़ाना है। ऐसा बढ़ाने के बाद जो ओवरऑल चेंज आया ना, ओवरऑल चेंज मतलब नेट परसेंटेज चेंज, या इसी को हम ओवरऑल चेंज कहते हैं। जो ओवरऑल चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है दोस्त? वो आ रहा है 66.66%। तो सवाल हमसे ये बोला है मेरे प्यारे भाई, के का मान निकालना है। अब ऐसे सवालों में हम आपको बताए थे कि जब कभी भी सवाल में ना डेटा हार्ड दिया रहे, डेटा आसान ना हो, मतलब डेटा जो है ना वो आसान नहीं है, यहाँ पर डेटा थोड़ा सा टिपिकल है, तो जब कभी भी डेटा हार्ड देगा तो हम यहाँ पे रेशियो मेथड लगाएंगे। आप ऐसे ही धीरे धीरे समझोगे कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाना चाहिए, कब हमें कौन सा मेथड लगाना चाहिए। जब कभी भी मेरे भाई डेटा हार्ड देगा, ठीक है, जब कभी भी डेटा क्या देगा, हार्ड देगा। जब कभी भी डेटा हार्ड देगा, डेटा टिपिकल देगा, कॉम्प्लेक्स देगा, तो ऐसे केस में आपको रेशियो मेथड लगाना है। ध्यान से समझना, नेट परसेंटेज चेंज निकालने के लिए पहले परसेंटेज को, दूसरे परसेंटेज को और तीसरे परसेंटेज को मेरे भाई हम गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना। गुना नहीं, गुना, ठीक है। तो पहला परसेंटेज, दूसरा परसेंटेज और तीसरे परसेंटेज को गुना करके ही नेट परसेंटेज चेंज आता है। ये हम आपको रेशियो मेथड में सिखाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। बोलोगे हाँ जी, बहुत बढ़िया बात है। तो सर आप ध्यान से समझो कि सबसे पहली बार क्या किया जा रहा है, पहले बार किया जा रहा है 40% बढ़ाया जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्त 40% का मतलब होता है 2/5। अगर किसी संख्या में, अगर किसी संख्या में 40% बढ़ाना है, इसका मतलब है कि 5 में 2 बढ़ाना है, हाँ या ना। 2/5 का मतलब है 5 में कितना बढ़ाना है मेरे भाई? 2 बढ़ाना है। तो अगर किसी संख्या में 40% बढ़ाना है मतलब 5 में कितना बढ़ाना है? 2। 5 में 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 5 में 2 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे 7 हो जाएगा सर, बहुत बढ़िया बात है। 5 में 2 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे 7 हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। तो पहले ना संख्या को 40% बढ़ाना था, दूसरे बार क्या करना है, संख्या में 42 होल 6/7% बढ़ाना है। 42 होल 6/7% का मतलब होता है 3/7, ठीक है दोस्त। इसका मतलब होता है 3/7, यानी अगर पहले संख्या 7 होगा तो अब 3 बढ़ जाएगा, है ना। तो 3 जब बढ़ेगा तो 7 से कितना हो जाएगा बढ़ करके मेरे भाई? आप बोलोगे 10 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। तीसरी बार क्या करना है कि उसी संख्या में जो बढ़ रहा है उसमें के परसेंट बढ़ाना है। अब के परसेंट वाला वो क्या है वो हमें नहीं पता, के का वैल्यू ही नहीं पता। ऐसा करने के बाद जो नेट आता है ना, जो नेट चेंजिंग आता है, वो आता है मेरे भाई 66.66% का इंक्रीजमेंट आता है। 66.66% का मतलब होता है 2/3।
यानी अगर पहले संख्या 3 होगा तो उसमें 2 बढ़ जाएगा। 3 से 2 बढ़ने का मतलब है कि 3 से कितना बन जाएगा मेरे भाई, 5 बन जाएगा। आप ध्यान से समझो मेरे दोस्त, आपको ना ये वाला वैल्यू निकालना है, ये वाला वैल्यू, ठीक है मेरे प्यारे भाई। वो कैसे निकलेगा? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में जब कभी भी हमें नेट वैल्यू निकालना होता है, नेट वैल्यू का मतलब होता है कि सारा मिला करके, जैसे मान लो पहले 40% बढ़ा, फिर 42 होल 6/7% बढ़ा, फिर कुछ बढ़ा, तो सारा मिला करके ओवरऑल कितना बढ़ रहा है वही नेट होता है, ठीक है। ओवरऑल कितना बढ़ रहा है मेरे भाई, वही क्या होता है, नेट होता है। तो नेट वैल्यू अगर यहाँ पर हमें दिया हुआ है और हम चाहते हैं कि ये बीच का वैल्यू निकाले, तो उसके लिए क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करके जो आएगा उससे इस रेशियो को भाग देंगे तभी ना ये भी निकल जाएगा, क्योंकि भाई साहब तीनों को गुना करने पे ये आ रहा था। तो इस दोनों के प्रोडक्ट से जब हम इसको भाग देंगे फाइनल को, तो ये वाला हमें बीच का मिल जाएगा। बात समझ रहे हो, क्योंकि तीनों को गुना करने पे ये आता है। तो जब मेरे भाई हम इसको गुना करेंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे भाई, जब आप इसको गुना करोगे तो 7 से 7 कट जाएगा, गुना करने में तिरछे काट देते हैं। ये 5 से कितना बढ़ जाएगा मेरे भाई, 2 बार, यानी एक रेशियो से कितना आ गया सर, 2 रेशियो। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 1 से 2। हमें अगर ये वैल्यू निकालना चाहते हैं थर्ड वाला, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थर्ड वाला वैल्यू निकालने के लिए मेरे प्यारे भाई आपको ना फाइनल या फिर नेट परसेंटेज चेंज को जो गुना करके आया है ना, उससे भाग देना होगा। तो भाग दे देंगे किससे, 1:2 से। 1 किससे दे देंगे, 2 से। जब आप यहाँ भाग दोगे मेरे भाई, तो भाग देने के बाद कितना आएगा, ये आएगा। 3 से 1 में भाग दोगे तो 3, और 5 से 2 में भाग दोगे तो 5/2। रेशियो को सिंपल करने के लिए मेरे प्यारे दोस्त हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछे गुना। तिरछे देख लेते हो किसी को, तो गुना भी करना समझ रहे हो ना, वही होता है 6 से 5, ठीक है। 6 से 5 हो रहा है, इसका मतलब ये तीसरा वाला का वैल्यू आ रहा है 6 से 5। 6 से 5 का मतलब है कि 1% की कमी करना है यहाँ पर। 1 का कमी है 6 में, 1 का कमी है 6 में का मतलब है 16.67% के आसपास आएगा, ठीक है ना। तो यही इस सवाल का सही आंसर है। के का वैल्यू 16.67% है, कि अगर हम के का वैल्यू 16.67% कम करते हैं, माइनस करते हैं, कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 6 से 5 हो रहा है, यानी 1 घट रहा है। ये के कैसे आ रहा है, बात समझ में आ रहा है ना, कि पहला वाला में 5 से 7 कर दिया गया क्योंकि 40% बढ़ाया गया। दूसरा वाला में 42.6% को बढ़ाया गया, इसका मतलब है कि 7 से 10 कर दिया गया। तीसरा वाला में के से कुछ किया गया, हमें नहीं पता, तो ये के वाला ना ये रेशियो आया है। 6 से 5 किया गया था के वाला केस में, यानी 1 से 1/6 का कमी है। 1/6 का कमी का मतलब 16.67% का कमी है मेरे भाई, डिक्रीजमेंट है। बुझा रहा है कि नहीं, बोलोगे हाँ जी सर बुझा रहा है, ठीक है। अगर तुम्हें बुझा रहा है तो हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे, ठीक है ना। आ जाओ भाई सर, अगला सवाल। अगला सवाल है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का, जहां पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, यानी एक शहर की जनसंख्या लगातार 2 वर्ष, जब कभी भी कॉन्जिक्यूटिव साल में अगर कॉन्जिक्यूटिव बढ़ रहा है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, लगातार अगर बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वहां फिर समझना सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगाना है। क्योंकि लगातार बढ़ने का मतलब होता है अगर जनसंख्या लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि बढ़ी हुई जनसंख्या फिर से बढ़ रहा है, हाँ या ना, बढ़ी हुई जनसंख्या। तो जब बढ़ी हुई जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसको हम कहते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। कह रहा है यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, यानी एक सिटी का जो पॉपुलेशन है उसके जनसंख्या में जो अंतर है ना, वो लगातार वर्षों में वो 5,000 है। मान लो मेरे भाई पहले साल जनसंख्या जो है ना वो 10% बढ़ता है, तो पहली साल शुरुआत में जनसंख्या 100 होगा, ठीक है। सवाल में ये कह रहा है कि पॉपुलेशन जो है वो सब्सिक्वेंट ईयर में 10% का इंक्रीजमेंट होता है, मतलब प्रत्येक साल जो जनसंख्या है वो 10% बढ़ता है। अगर पहली साल जनसंख्या 100 रहा होगा, तो अगले साल यानी 1 साल बाद, मेरा पेन कहाँ चल गया जी, अगले साल यानी 1 साल बाद, तो 1 साल बाद जो जनसंख्या होगा ना मेरे भाई, 1 साल बाद जो जनसंख्या होगा वो कितना होगा। आप बोलोगे सर 10 बढ़ा दो, 10 बढ़ा देंगे तो 110 हो जाएगा, ठीक है। ये तो 1 साल बाद हुआ, लेकिन यहाँ 2 साल का बोल रहा है, तो 2 साल बाद क्या होगा जनसंख्या, आप बोलोगे 110 में भी 10%, जैसे इसका पहले 10% बढ़ा, ठीक है। सक्सेसिव ये परसेंटेज मेथड है, हम आपको परसेंटेज मेथड, हम आपको रेशियो मेथड, हम आपको फॉर्मूला मेथड सारा बताएं, तो ये परसेंटेज मेथड है, ठीक है। अगर आप वो लेक्चर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो, पहुंच जाओगे आप वहां पर, ठीक है। देखो
तो शुरू में ना 100 से 10% बढ़ाना है, तो 110 हो गया। एक साल के बाद जनसंख्या कितना हो गया मेरे भाई? 110। अच्छी बात है। अब इसका जब 10% बढ़ाओगे ना, तो 110 का 10% कितना होगा? 11। तो चूंकि 100 का 10% तो 10 ही होगा, इसलिए इसमें 10 ही बढ़ा है। लेकिन 110 का 10% ना 11 होगा, तो यहाँ 11 बढ़ जाएगा, और 2 साल बाद जो जनसंख्या होगा वो 121 हो जाएगा। सवाल ये बोला है वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या का मतलब 2 साल बाद जनसंख्या। हमसे सवाल में ये पूछा है कि 2 साल के बाद जनसंख्या कितना होगा, यानी 121 का मान पूछा है मेरे भाई। सवाल ध्यान से समझो। कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या जो है, लगातार 2 वर्षों तक जो है उसके बीच का अंतर 5,000। मतलब पहले साल और दूसरे साल के बीच में जो जनसंख्या है ना, उसका अंतर कितना है? 5,000। यानी अंतर है कितना एक्चुअल में? 10। तो 10 का मान सवाल में कितना दे रखा है मेरे भाई? 5,000 दे रखा है। क्यों मेरे दोस्त? जैसे देखो, कह रहा है ना कि लगातार 2 वर्षों में जनसंख्या का अंतर। तो भाई साहब, लगातार 2 वर्षों में जो जनसंख्या का अंतर है वो कितना है, आप बताओ। लगातार 2 वर्षों में जो जनसंख्या का अंतर है वो 10 का है। क्यों? क्योंकि पहले साल जनसंख्या 100 है, दूसरे साल 110 है। तो 2 वर्षों में अंतर कितना है? अंतर है 10 का। तो 10 का मान सवाल में 5,000 दे रखा है। सवाल हमसे बोला है वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या का मतलब है 121 का वैल्यू निकालना है। तो 121 का वैल्यू क्या होगा, हमसे ये बोला है। जीरो से जीरो कट जाएगा मेरे भाई, यानी एक का मान 500 है, तो 121 का मान हो जाएगा 121 गुने 500। यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई? 500 और 105, 605 डबल जीरो। यही इस सवाल का आंसर है। यानी 2 साल बाद, यानी वर्तमान में जो जनसंख्या है वो 605 डबल जीरो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। तो इस तरह से अगर आप डेली बने रहते ना, तो मैथ्स मजबूत करना मेरा गारंटी है। बस आप डेली बने रहो, है ना। 10 से 15 मिनट देना है। 10 से 15 मिनट कोई बड़ा चीज नहीं है। आप कहीं बात करने में, आप कहीं समझ ही रहो, इधर उधर ताक झाक करने में 10 मिनट आप व्यतीत कर देते होगे, ठीक है। तो 10 मिनट में मेरे वीडियो देख लो, कुछ सीख जाओगे, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। ये एक अच्छा सवाल है, बहुत तगड़ा सवाल है। कह रहा है कि एक कर्मचारी रामू को पदोन्नति मिली। भैया हम इंग्लिश में नहीं पढ़े, हिंदी में नहीं पढ़ेंगे। पदोन्नति पता नहीं कौन सी बोल दिया। एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है रामू। उसको प्रमोशन हुआ। प्रमोशन होने के बाद उसका सैलरी 26.2/3% बढ़ गया। 26.2/3% है मेरे भैया, ठीक है। 26.2/3% बढ़ गया अब उसके सैलरी। लेकिन उसने इनकंसिस्टेंसी के कारण, मतलब वो डेली काम पे नहीं आ रहा था, जिसके चलते उसके सैलरी में 2550 रुपया घटा दिया गया। उसके सैलरी कितना घटा दिया गया सर? 2550 रुपया। फिर रामू को ना दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया एक प्रोजेक्ट के लिए, जिसके चलते उसके सैलरी को फिर से बढ़ा दिया गया 12.5%। अभी उसका वर्तमान में जो सैलरी है वो 15,300 रुपया है। सवाल हमसे बोला है कि इनिशियल सैलरी इसका कितना था, यानी शुरुआत में वो कितना कमाता था। सवाल समझ में आ गया? देख भाई साहब, एक रामू भाई है हमारे, वही रमुआ है तो गौवा वाला। एक वो रामू है, ठीक है। रामू है, ठीक है। अब रामू ना शुरू में ना उसका सैलरी जो है वो 26.2/3% बढ़ता है। सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि 26.2/3% का मतलब कितना है। 26.2/3% का मतलब है 26 की 78 और 2 80/3%। परसेंट के लिए डबल जीरो आएगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 से 4 बार जाएगा, 2 से 15, यानी 4/15। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 4/15 होगा। यानी रामू की सैलरी अगर पहले 15 होगा, तो उसकी सैलरी बढ़ के कितनी हो गई सर? 19 हो गई। अच्छी बात है। शुरू में तो यही हुआ ना कि अगर उसकी सैलरी 15 होगा, तो बढ़ के कितना? 4 बढ़ गया, 4 बढ़ गया तो 19 हो गया। इनकंसिस्टेंसी हुआ, काम पे वो बंदा डेली नहीं आ रहा था, जिसके चलते उसके सैलरी में 2550 रुपया घटा दिया गया, यानी -2550 कर, ठीक है। फिर क्या हुआ? उसको दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली जब भेज दिया गया, तो उसके सैलरी में ना 12.5% बढ़ गया। सैलरी 12.5% का मतलब होता है 1/8। यानी अगर उसका सैलरी पहले 8 होगा, तो अभी दिल्ली जाने के बाद 9 हो गया, यानी कि अभी नाउ सैलरी कितना है? 9, ठीक है। सवाल ये बोला है कि अगर उसका वर्तमान में वेतन 15,300 रुपए है। सवाल पूछा है प्रारंभिक आय कितना है। प्रारंभिक आय का मतलब है 15 का वैल्यू। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। ऐसे सवालों को ना हमें पीछे से सोल्व करना है, आगे से नहीं, पीछे से। तो सवाल में ना अभी वर्तमान में दे रखा है 9। 9 का मान कितना दे रखा है सर सवाल में? 15,300। कितने गुना है मेरे भाई? 17 9 53 से ना 1700 गुना है। अगर हम 1700 को 8 में गुना करते हैं, तो 17 8 13600। यानी दिल्ली जा जब वो दिल्ली गया, तो उसका सैलरी कितना हो गया बढ़ करके? तो दिल्ली जाने से पहले उसकी सैलरी कितनी थी? 13,600।
ये सैलरी जो 13,600 है ना, वो दिल्ली जाने से पहले है। ये जो सैलरी 13,600 है वो दिल्ली जाने से पहले है और 2550 रुपया कम करने के बाद है। तो अगर हम इसके सैलरी में 2550 रुपया और बढ़ा दें तो ये 19 का माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 19 का जो वैल्यू था ना उसी में 2550 कम घटाया गया है। मतलब जैसे पहले उसका सैलरी 1519 कर दिया गया, उसके बाद 2550 रुपया घटाया गया। तो अगर हम इसमें 2550 जोड़ देते हैं तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना का वैल्यू आएगा? 19 का वैल्यू आएगा। ठीक है, ये 0 हो गया, 5 हो गया, 6 5 11 1 13 2 15 1 16, यानी 16,150 रुपया जो सैलरी है वो 19 का मान है 16,150। ठीक है, क्योंकि ये 13,600 आया था ना, वो कैसे आया था? 2550 घटाने पे। अगर हम 13,600 में 2550 जोड़ देंगे तो हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे, यहाँ पर है ना। तो 19 का वैल्यू इतना है। कितना गुना है दोस्त? आप ये देखो, 19 अठे 152 और 9 बच रहा है, 19 बचे 95, यानी 850 गुना। अगर हम ओरिजिनल सैलरी निकालना चाहते हैं तो 15 का मान भी क्या हो जाएगा? 850 गुना हो जाएगा। 15 पचे 75, 7 15 अठे 120 और 7 127, यानी 12,750 रुपया उसका ओरिजिनल सैलरी था। और यही इस सवाल का आंसर। ये वन ऑफ द बेस्ट सवाल है और ये सब सवाल को हम कहते हैं कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन। ये सब वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं। तो हमारा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं और यहाँ पर होता है आपका थैंक यू। अब क्या करना है आपको कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अब हम अगले क्लास में अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसमें हम इनकम के बेस्ड परसेंटेज में जो इनकम वाला सवाल आता है, फिर उसके बाद हम उसको क्वेश्चन करेंगे। फिर परसेंटेज में जो कमीशन वाला सवाल आता है वो हम, और इनकम वाला जो सवाल आता है, ये सब के सब हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसीलिए अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हो, क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों बढ़िया से सीखना चाहते हो, तो हमारे चैनल से जुड़ जाओ और इस वीडियो को लाइक कर लो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय सभी को, थैंक यू।